हेलो, नमस्कार। आप सभी महिला अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्य सेविका भर्ती के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स कवर करने वाले हैं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है, साथ ही साथ जो भी ऑथेंटिक अपडेट निकल कर आई है, सारी इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया है। साथ ही साथ आपकी कट ऑफ किया जाएगी जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से। जो आपके एनालिस्टिक हैं, जिन्होंने एनालिसिस किया हुआ है, उनके बेस पर क्या कट ऑफ जा रही है और जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है, इन सभी चीज़ों पर हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया है। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मुख्य सेविका भर्ती के रिगार्डिंग हम आपको ज्वाइनिंग तक पल पल की अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अन्य सेविकाओं तक ये न्यूज़ पहुंच सके। फाइनली जो है लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है। जिस दिन आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसी दिन से चर्चाएं शुरू हो गई थी। उस दिन देखा गया था 10 से 12 सॉल्वरों को धर दबोचा गया था और फाइनली आप देख रही हैं तरह तरह के न्यूज़पेपर के माध्यम से। लखनऊ सिटी का यहाँ पर न्यूज़पेपर का कटिंग है, आप देखिए। बिहार में गिरोह की सरगना 25-25 हज़ार में परीक्षा देने पहुंची थी सॉल्वर। सोचिए 25 हज़ार में लोग बिक जा रहे हैं। और पहले तो यहाँ देखा जा रहा था कि बॉयज़ ज़्यादा थे, यानी कि लड़के ज़्यादा, जो विद्यार्थी तेज होते थे वो दूसरे की जगह पर बैठ के सॉल्व करते थे उनका पेपर, और तरह तरह की गतिविधियां हो रही थी। लेकिन फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंची थी सॉल्वर, यानी कि महिला अभ्यर्थियों की बात की जा रही है, जो तीव्र बुद्धि की हैं, जिन्होंने अच्छी खासी क्वालिफिकेशन की है। वो लोग गरीबी के कारण ऐसे काम करते हैं। जिनके पास पैसे कम होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, और बाकी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके पास अथाह पैसा होता है, लेकिन उनको एक तरह से कहें तो पागलपन होता है, मानिया होता है, और ऐसी गतिविधियां वे करते रहते हैं। यहाँ अगर हम पूरा ब्यौरा देखें तो यहाँ पर बिहार से कुछ सॉल्वर गैंग आए हुए थे, और ये चीज़ें आपके लेखपाल भर्ती में यही देखने को मिला था, और एनम भर्ती में भी ऐसी चीज़ें गतिविधियां देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य सेविका परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाले गिरोह की सरगना बिहार की है। हालांकि कई युवक भी उनके साथ मिलकर गिरोह संचालित कर रहे हैं। गिरोह ने अभ्यर्थियों से 2 लाख रुपए तक वसूले और सॉल्वरों को 25-25 हज़ार रुपए में ही आने जाने का खर्चा दिया। ये जानकारी पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ के से सामने आया। सोचिए, मतलब अगर एक एक अभ्यर्थी से भी 2-2 लाख लिया जाए तो अगर 10 अभ्यर्थी भी हैं तो यहाँ पर आपके 20 लाख तक इन लोगों के बन जाते हैं। और 10 लोग ही क्यों, बहुत से ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं जो पढ़ने में थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, लेकिन उनके पास भरपूर पैसा होता है, उनके पिताजी का या फिर ख़ानदान का। तो ऐसे ही महिला अभ्यर्थी ऐसे काम करते हैं और ये गलत गतिविधियां उनके द्वारा की जाती हैं। आयोग ने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एआई जिसको कहते हैं की मदद से मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में 7 केंद्रों से 8 सॉल्वर पकड़ी गई थी। इनमें 3 प्रतापगढ़ व 1 मिर्ज़ापुर और 4 बिहार की हैं। वहीं मड़ियावा व हज़रतगंज से 2 बिचौलियों आकाश और धर्मेंद्र को भी पकड़ा गया था। यानी कि इसमें कहें तो कुछ लड़कों का भी यहाँ था यहाँ पे, और जिनके नाम भी आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा UPSSC के साइट पे। सूत्रों के मुताबिक बिहार के गैंग ने इस परीक्षा में सॉल्वर बैठाए। गिरोह के लोगों ने अभ्यर्थियों की तलाश की और उनको परीक्षा पास कराने का झांसा दिया। सॉल्वर महिलाएं कुछ पैसे एडवांस लेकर परीक्षा देने आई, लेकिन पकड़ी गई। जानकारी ये भी है कि बिहार गैंग के कुछ लोग यूपी में सक्रिय हैं, जिन्होंने यहां से भी सॉल्वर उपलब्ध कराए। पुलिस अब अभ्यर्थियों को आरोपी बनाएगी। पुलिस ने साझा की थी अधूरी जानकारी। यहां पर आप सारा ब्यौरा पढ़ सकती हैं। पूरा न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि हर भर्ती में जो भी UPSSC, खास तौर पे ऐसा देखा जा रहा है कि टारगेट आपकी UPSSC पुलिस भर्ती इन्हीं सबों पे ज़्यादा किया जाता है। बड़े लेवल एग्ज़ाम्स जैसे कि आपके केंद्र लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ ये सारी गतिविधियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो है पुलिस सक्रिय रहती है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो हर सेंटर पे आपको पुलिस देखने को मिल जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप गिने चुने ही जगहों पे देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है सक्रिय है, या फिर जो संस्थान कंडक्ट करवा रही है उसमें जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं जो बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, वो वहाँ पे मजबूती से कार्य करते हैं। लेकिन ऐसी गतिविधियाँ तभी होती हैं जब प्रिंसिपल आपके जुड़े होते हैं सॉल्वर गैंग से, तो तभी हो ही पाएंगे। नहीं तो आपके अंदरूनी तरीके से किसी भी तरह से कोई भी गतिविधि नहीं की जाती, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ पे ज़्यादा कंट्रोल रहता है, और यही जो है यहाँ पे आपका चीज़ें गड़बड़ होती हैं यहीं से। और साथ ही साथ एक और कटिंग यहाँ की लखनऊ सिटी की है। मूल दस्तावेजों से बनवाए थे सॉल्वर के फर्जी आधार। और यहाँ पे अगर हम पूरा ब्यौरा पढ़ते हैं तो यहाँ साफ होता है कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में बिहार के सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा कराए, फिर इनका ब्यौरा लेकर सॉल्वर महिलाओं का आधार फर्जी बनवा लिया था। ये कार्ड भी सॉल्वरों के पास बरामद हुए थे। मूल अभ्यर्थियों के नाम पता मिलाने के बाद पुलिस की 3 टीमों ने तलाश शुरू कर दी थी। यहाँ पे 3 टीमें पहले ही गठित की गई थी। ये बेसिकली STF की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है। काफ़ी सारा कार्य देखा जाता है, लेकिन फिर भी धांधली हो ही जाती है। और UPSSC ने रविवार को मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा कराई। AI
की मदद से आयोग सदस्यों को पता चला था कि बिहार के गिरोह ने सॉल्वर भेजे हैं। इस पर कई टीमें बनाकर आयोग के सदस्य संबंधित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। 8 महिला सॉल्वर हजरतगंज और मड़ियावाड़ा से 2 बिचौलियां आकाश और धर्मेंद्र पकड़े गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है ये दोनों नाम, आकाश और धर्मेंद्र। और फर्जी आधार कार्ड पर फोटो सॉल्वर की थी। सोचिए इतना ज़्यादा ये लोग टैलेंटेड होते हैं। अगर ये लोग किसी एग्ज़ाम में बैठते तो अपना भी एक सरकारी जॉब फिक्स कर लेते, ये सारे काम करना ही नहीं पड़ता। इतना दिमाग ये फालतू के कामों में लगा रहे हैं। अगर सही काम में लगाते तो ना जाने प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो अब हम बात करने वाले हैं कि लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाने वाली है। बेसिकली सारी कट ऑफ आपके डिपेंड होती है वैकेंसी पे, लेकिन इसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। जैसे आपके अगर जल है तो जल पीने वाला जो होता है वो अलग होता है, और एक होता है जो आपका पानी होता है। अगर उसमें मिलावट कर दिया जाए तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी मिलावटी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सॉल्वर गैंग बैठ गया, चीटिंग हो गई, और जो मास्टर वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वही चीटिंग करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपके कट ऑफ को। 10 से 15 नंबर बूस्ट भी कर देती हैं। मान लीजिए आपकी कट ऑफ अगर असली मायने में देखा जाए तो 40 से 45 बनना चाहिए, या फिर अगर ज़्यादा भी खींचा जाए तो 50 से 55 से ज़्यादा यूआर की कट ऑफ नहीं बननी चाहिए। लेकिन जो सॉल्वर गैंग होते हैं ये तरह तरह की गतिविधियां करके आपकी कट ऑफ 65 प्लस या 70 प्लस तक भी खींच देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं ज़्यादा नंबर पा जाती हैं नकल करके, और इसी वजह से जो है वहाँ पे कट ऑफ बूस्ट कर जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी देखिए तो 2693 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, बढ़ भी सकती है। और यूपीडब्ल्यूएससी का वैसे भी कोई स्थिरता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली अगर बेसिक डाटा पे बात करें तो यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2021 के थ्रू आने वाली बड़ी भर्तियों में से एक है। बाकी बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद सोशोलॉजी और सोशल वर्क और होम साइंस और न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इंटर डिग्री। अब यहाँ पर एक बीटीसी वाला क्वेश्चन फंस रहा है कि बीटीसी की महिलाओं को बाहर किया जाएगा। बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप क्वालिफिकेशन जो है, जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने अगर गलत फॉर्म भरा है तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी की कितनी जो है सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। खासतौर पे जनरल की कट ऑफ आपकी सबसे कम जानी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जाती है। इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी जनरल में सबसे पहले फाइट करते हैं, ओबीसी के भी, एससी के भी, एसटी के भी। ये सारा रिजर्व कोटा है और ये बेसिकली आपका पब्लिक कोटा है, यानी कोई भी यहाँ पर फाइट कर सकता है। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पर फाइट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी में बेसिकली कम कट ऑफ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला चेंज हो जाता है, हर भर्ती में ही आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कोटा है और इसमें जो है आपकी कट ऑफ बेसिकली कम ही देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपकी बेसिक कट ऑफ रहेगी। जो पोल के अकॉर्डिंग डाटा निकल कर आ रहा है साथियों, वो आपका लगभग यही देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर महिलाओं का जो मार्क्स है वो 50 से लेके 50 से 55 तक ही बन रहा है, और ये रियलिटी है। आप भी महिला बढ़ती हैं, और पिछले वीडियो में जिसका जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लगभग 13,000 के अप्रॉक्स जो है उसमें व्यूज़ आए एक ही दिन के अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं ने उसको पसंद किया। और बेसिक यही है कि हमारा चैनल आपको सत्यता प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पोल के अकॉर्डिंग 50 से 55 नंबर ही बन रहे हैं डेटा के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें सॉल्वर गैंग का, चूँकि इंक्लूड भी हो चुका है सॉल्वर गैंग, तो बेसिकली कट ऑफ थोड़ी उछाल मारेगी। अब यहाँ पर कितने जाने की संभावनाएं हैं, देखिए यूआर कैटेगरी से 50 से 55 ज़्यादा स्कोर माना जा रहा है। और अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें, जो विशेषज्ञों के द्वारा भी किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी देखा जा रहा है, तो कट ऑफ आपकी लगभग आपकी बनेगी 58 से लेके 64 तक बनने के चांसेस हैं। बेसिकली 58 से लेके 65 तक आपके चांसेस हैं। अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन का भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है, और जब भी 2 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मलाइजेशन के। और यूपीडब्ल्यूएससी हमेशा से ये फॉलो करता है, नोटिस भी जारी की गई थी बेसिकली 2018 के बाद जितने भी गतिविधियाँ हुई हैं सब में जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो इसमें भी बेसिकली आपको नॉर्मलाइजेशन का खेल देखने को मिलने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन होता है तो कितने नंबर बढ़ते हैं, इस पर भी चर्चा कर लें। तो बेसिकली आपके नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ते हैं वो 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे। अगर उच्च स्तर का पेपर है, यानी हार्ड लेवल का पेपर बनाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्लस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कुल 2 ही शिफ्ट है और नॉर्मलाइजेशन करना है। तो अगर हम यूपीडब्ल्यूएससी के बीते कुछ इतिहास में जाएं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1-2 नंबर का ही खेल होता है। क्योंकि पेट भी जो आयोजित करवाई गई थी, पेट 2022 पे अगर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर, तो यहाँ पर देखा गया था कुल 4 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाए गए थे 2 दिनों में। तो देखा गया था कि जो माइनस हुआ था वो 1 ही नंबर माइनस हुआ था, और जो प्लस हुआ था वो 1 ही नंबर प्लस हुआ था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 2 नंबर प्लस हुए थे, और माइनस में देखा जाए तो 1 ही नंबर तक माइनस हुआ है। तो ये चीज़ें यूपीडब्ल्यूएससी हमेशा से फॉलो करता है और काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को डोमिनेट करता है। अगर देखा जाए तो अपनी ही बात मनवाता है, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी केसेस कर लीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा कि आपका रिजल्ट काफ़ी लंबे समय के लिए पेंडिंग चला जाएगा, यानी वहाँ पर सरकारी दस्तावेज में खाली धूल खाएगा वहाँ पर आपके रिजल्ट, और कुछ नहीं होने वाले हैं। तो आपको मानना ही पड़ेगा जो भी यूपीडब्ल्यूएससी कहेगा।
बेसिकली आपके प्लस नंबर नॉर्मलाइजेशन में मान के चलिए 2 नंबर प्लस हो सकता है या फिर 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस होगा। इससे ज़्यादा अगर कोई बता रहा है तो पता नहीं किस बेस पे बता रहे हैं। बीते अगर इतिहास में काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाता है इससे यूपिटर प्लस सी के माध्यम से कि आपके ज़्यादा प्लस नंबर नहीं होंगे। और अभी तो आंसर की भी आपका आना बाकी है। अब आंसर की पे अगर चर्चा करें तो आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 100% आपको आंसर की देखने को मिलने वाली है। लेकिन यूपिटर प्लस सी के माध्यम से जारी किया गया आंसर शीट में काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां होती हैं। आप मान के चलिए उसमें ऐसे 7 प्रश्न डेफिनेटली होंगे ही होंगे जिन पर महिला अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर कंप्लेन करेंगी, और ऐसा हमेशा से होते आया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट और है, यूपिटर प्लस के माध्यम से आयोजित की गई समस्त परीक्षाओं में जो क्लेम किया जाता है उसमें मात्र 1 या 2 नंबर ही एफएम मिलने के चांसेस रहते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा। 1-2 नंबर आपके इसमें बढ़ सकते हैं, 2 नंबर मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, और एफएम में 2 ही नंबर का चेंज आपको देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 नंबर अपने प्लस करके चलिएगा। जितने नंबर आपके यूट्यूब वगैरह से जो भी संस्थान सॉल्व करवाए हैं उसमें आप अपना ऐड कर लीजिएगा, 4 नंबर प्लस कर लीजिएगा। 4 नंबर तक आपके हेर फेर डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपके नंबर अगर आ रहे हैं 45, अगर आपके नंबर आ रहे हैं यहाँ 45, एक सेकेंड, 45, तो आप अपना 49 कर लीजिएगा। आपके 55 आ रहे हैं तो 59 कर लीजिएगा। 60 आ रहे हैं तो यहाँ 64 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इतने नंबर का खेल आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बेसिस पे बता रहे हैं कि कितनी आपके स्कोर रॉ मार्क्स बेसिकली होने चाहिए, क्योंकि रॉ ही मार्क्स का साला खेल है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में तो सबके अंक समान ही होने वाले हैं। रॉ मार्क्स यहाँ पे आपके कितने होंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हम आपके ज्वाइनिंग तक प्रोवाइड करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऑथेंटिक व जेन्युइन सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कट ऑफ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं। यूआर कैटेगरी के आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं लगभग 55। आप अपना लगभग श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 50 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपिटर प्लस के माध्यम से आयोजित की गई कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जिसमें देखने को मिलता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यूआर ईडब्ल्यूएस में 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस होता है। यहाँ हमने 5 नंबर का डिफरेंस इसलिए रखा है क्योंकि बीते कुछ भर्तियों में जो महिला भर्तियों से जुड़ा हुआ है, यानी एएनएम की बात करें या फिर और भी अन्य कैटेगरी की बात करें पोस्ट की, तो वहाँ पर भी देखने को मिला है कि ईडब्ल्यूएस का काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला। 10 से 20 नंबर तक का भी गैप देखने को मिला। अगर एएनएम की बात करें तो एएनएम की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ पर 9000 वैकेंसी थी और 16000 फॉर्म डाले गए थे, 18000 के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए थे। हर सीट पे 2 लोगों की फाइटिंग थी, और देखा जाए तो यूआर कैटेगरी का लगभग 40 नंबर तक बना था और ईडब्ल्यूएस का 3 नंबर बना था। तो कई सारी महिला अभ्यर्थियों ने तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं बनवाया है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन देखने को मिल सकता है। अब पता नहीं लेटेस्ट जो है आपके चेंजेस हो रहे हैं, तो और वैसे भी पैट 2021 के थ्रू आया है, तो ये भी चीज़ें कंसिडरेबल हैं कि उसी वक्त आपका एएनएम भी आया था। तो एएनएम में काफ़ी कम महिला अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस से पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से 3 नंबर पाने वाली भी महिलाएं सेलेक्टेड थी उसमें। तो यहाँ पे भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। होप सो काफ़ी कम जाए यहाँ पे। और ओबीसी कैटेगरी का मान के चलिए आपका 50 तक जा सकता है। बाकी एससी कैटेगरी का हम बात कर लेते हैं तो एससी में लगभग 45 नंबर भी आपके मोर देन इनफ होंगे, और एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 40 नंबर तक भी मोर देन इनफ होगा। बाकी वीएच कैटेगरी की महिलाओं के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पर 40 नंबर आपके काफ़ी होंगे। ओएच की बात करें तो ओएच में भी 40 नंबर, और बाकी अगर एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ कोटा तो यहाँ पर आपके भी 40 नंबर काफ़ी होने वाले हैं। ये आपकी कट ऑफ जाने वाली, ये रॉ मार्क्स पे बेसिकली बात हुआ है। अब खेल तो आपका नॉर्मलाइजेशन और जो आपका आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे। हमारे चैनल आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही आपकी आंसर की रिलीज़ की जाएगी हम आपको सबसे पहले खबर देंगे, और इसी के साथ ही साथ तब एक एनालिसिस किया जाएगा। आंसर की आने के बाद एक्यूरेट डेटा मिल जाता है। अभी बेसिकली रॉ डेटा ही निकल कर सामने आ रहा है कि कितनी महिला अभ्यर्थियों के अनुमान के अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ देखने को मिल रही है पोल पे, और कई सारे ऐसे पोल भी कराए गए हैं जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि कई सारी महिला अभ्यर्थियों के 50 से भी कम नंबर है। अब बेसिकली यहाँ पर एक और जो है सिग्मा रूल फॉलो हो रहा है, वो आपको बताते हैं कि क्या है। बेसिकली यहाँ पे डाटा जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि बहुत से संस्थानों ने एम यानी लक्ष्य रखा था कि महिला अभ्यर्थियों के 90 तक स्कोर करवाने हैं, 90 प्लस तक। लेकिन हुआ क्या, जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया था 20 टॉपिक्स कुल दिए गए थे, 20 से 22 टॉपिक थे, और यहाँ पर देखा गया था कि 20 से 22 टॉपिक में काफ़ी कम सिलेबस जो है संस्थानों के द्वारा कवर किया गया। कवर तो बेसिकली पूरा ही किया गया था, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत जो हुआ वो यूपिटर प्लस के माध्यम से जो उनकी अपनी एक गतिविधि है
ऐसे ही सेम लेखपाल में भी देखने को मिला था, एक पूरा पोर्शन ग्राम समाज का, में से कई सारी महिला अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया होगा लेखपाल की भर्ती में। 8085 वैकेंसी थी, तो उसमें देखा गया था ग्राम समाज का 25 नंबर का एक पूरा पेपर आया था और कई सारे संस्थानों के द्वारा सेम चीज़ें पढ़ाई गई थी, सारा सिलेबस कवर भी करवाया गया था। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक ही टॉपिक से वो लोग भर भर के क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से दे दिए थे, जो था योजना का। सेम गतिविधि यहाँ पर देखने को मिली मुख्य सेविका में। 20% तक ही जो है सिलेबस मैच किया। बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा भी ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जो भी कवर करवा रहे थे वहाँ पे भी ये चीज़ें सामने आई हैं, तो ये काफ़ी इंपैक्टफुल होती हैं। यूपीडब्ल्यूएससी एक अपना एक पता नहीं कैसा रूल फॉलो करता है कि वो एक ही टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन दे देगा, और वो टॉपिक काफ़ी कम संस्थानों के द्वारा कवर भी करवाया जाता है। और क्योंकि जो है कोई भी एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है, जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उसी में से वेटेज होता है कि 2% हम इससे पूछ लेंगे और 2% हम इस टॉपिक से पूछ लेंगे। जैसे आप एसएससी को उठा के ले लीजिए, तो एसएससी में देखने को मिलता है कि आपके मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथ में अगर देखा जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के दो ऐसे ऐसे आते हैं। 2% आपके प्रॉफिट लॉस से आ गए, फिर आपके परसेंटेज से 2% आ गए, और वहाँ पर मेंशुरेशन के 5% तक आ गए। तो ऐसे होता है। यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए आपका एक टॉपिक है, तो उसी टॉपिक से भर भर के 100% क्वेश्चन बना दिया जाता है, और यहीं पे सारा खेल चेंज हो जाता है। तो सेम चीज़ें आपको यूपीडब्ल्यूएससी की कोई भी भर्ती आप उठा के देख लीजिए, तो एक ही चीज़ें आपको बार बार रिपीट होते हुए दिख जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपैक्ट किया है, जिसकी वजह से महिला अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए हैं। और अभी आपके आंसर की आने के बाद भी बहुत से नंबर कम होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यूट्यूब के संस्थानों के द्वारा उचित तरह से सॉल्व करवाया जाता है पेपर। लेकिन क्या होता है, बेसिकली आंसर की आने के बाद बहुत से त्रुटियां हो जाती हैं वहाँ पे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके भी अच्छे स्कोर हैं, फाइनल सिलेक्शन आप मानिए, जितना हम आपको बता रहे हैं उतना आपका सेफ स्कोर है, और इससे प्लस अगर जा रही हैं तो आपका प्लस पॉइंट माना जाएगा। आई होप सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से कवर करते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।